इसको भी तो टूल यूज करो। ठीक उसी तरह से लाखों हजारों सालों से सेब ऊपर से गिरता रहा है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं आया कि ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है, राइट। तो सवाल है राइट क्वेश्चन पूछना। तो राइट क्वेश्चन तो फिलहाल तो यह है सबसे इंटरेस्टिंग बात, आप जब यहां से बाहर निकलेंगे, ये वीडियो देख के जब बाहर जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप नियरेस्ट मार्केट के नियरेस्ट टेलर से जाके देखें तो सही वो बीमार क्यों नहीं है। जब हम कोई सवाल राइट पूछते हैं तो जवाब निकलने लगता है, जवाब से कई सारे अनगिनत सोल्यूशन निकलने लगते हैं। तो एक सवाल कि टेलर क्यों नहीं बीमार पड़ता है, इसके अंदर जवाब द सेकंड पार्ट। अब सवाल इसको हम कैसे यूज करें, जवाब 20 टेक्निक्स यूज सीखना है तो ये किताब, और सारे टेक्निक सीखने हैं तो इंसान को करीब 60 तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, 60 तरीके से ही आप बीमार पड़ सकते हैं। तो वो 60 के 60 तरीके में दोनों हार्ट हम यूज करते हैं। एक हार्ट वो जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, आप हार्ट को पकड़ नहीं सकते, राइट, तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। एक हार्ट वो जो पकड़ा जा सकता है, तो इसको ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। मान लो ये टॉर्च है, इसकी एक बैटरी निकल सकती है, एक नहीं निकल सकती, जो निकल सकती है उसी पे आप सारा कुछ जोर लगा सकते हैं, वो वाला बैटरी है ये, राइट। जैसे मैंने अभी पैर को एक बार हिलाया तो अबाउट 40 से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है एक बार हिलाने से, उतना ही इजेक्ट होता है जितना एक वेंट्रिकल की टोटल कैपेसिटी होती है। तो एक हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 पुश। Honorable dear friends, kính thưa tất cả các quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ trân trọng ngày hôm nay. with me Ms. Julia, the Vice President of ICRIM and the Chairwoman of Research Institute of Complementary Health Sciences. Tôi rất vui mừng vì ngày hôm nay đồng hành cùng với tôi có cô Julia là phó chủ tịch của Viện Tim và là viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng sức khỏe bác Niên Trường Thọ. I am Dr. Vishnu Pradhan from India. Many of you know me as Dr. B, the Chairman of World Record Union. It is also been studied. Và tôi có thể trao tặng cái nghiên cứu đầu tiên này And here, và thông báo rằng building the healthiest profession of the world. 12 đó chính là một nghề mà mang lại cho sức khỏe chúng ta tốt nhất trên thế giới. उम्र कितनी है जी आपकी और रहते कहाँ हैं जी आप, कितने साल हो गए जी काम करते हुए, दिन में कितने घंटे करते हो जी? तो ये काम करते हुए कोई बीमारी हुई थी आपको, किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो, कोई दवाई वाई खाते हैं आप किसी चीज़ की, या कहीं दर्द रहता हो जी? कहीं कुछ नहीं जी। क्या नाम है भाई साहब आपका, कहाँ रहते हो, कितनी उम्र है, कितने साल हो गए काम करते हुए सिलाई का? 10 साल की उम्र से कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से। कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द? तो कितने घंटे काम कर लेते हैं आप? 70 साल आपकी एज है और कब से आप ये काम कर रहे हैं? 57-58 साल से काम कर रहे हैं। तो आपको कोई डायबिटीज या फिर बीपी कोई ऐसी बीमारी है? कुछ भी नहीं है। आपको कोई शुगर, कोई बीपी, कोई टांग में दर्द, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं, शुगर बीपी या किसी भी चीज़ की कोई बीमारी हो, कोई दवाई खाते हो कि किसी भी चीज़ की? हाई बीपी, शुगर, कुछ भी नहीं। किसी तरह की कोई दवाई लेते हैं आप? किस तरह की कोई बीमारी? कोई बीमारी नहीं है आपको, कोई शुगर, कोई बीपी? कोई दवाई वाई खाते हो? कोई दवाई नहीं खाता मैं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी नहीं। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कुछ नहीं। कुछ नहीं। शुगर, कोई बीपी, कोई? जी नहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज की कोई टैबलेट नहीं लेते आप? कुछ नहीं। कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? नहीं। कोई आपको बीपी, कोई शुगर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बीपी, शुगर या कोई भी ऐसी चीज, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं। किसी भी चीज़ की दवाई नहीं लेते? कोई टैबलेट वगैरह खाते हैं? शुगर बीपी किसी भी चीज़? और आपको कोई बीमारी तो नहीं है ना? कोई बीमारी तो नहीं जी किसी भी तरीके की? कोई दवाई वाई खाते हो? नहीं। कोई बीमारी है बीपी, शुगर?
या कुछ और बीमारी? नहीं नहीं नहीं, शुगर या कोई बीपी की बीमारी तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई नहीं। कुछ भी नहीं। बीपी शुगर नहीं। कोई बीमारी तो नहीं? नहीं। कोई दवाई वाई खाते हो दोनों में से किसी की? किसी की भी नहीं। जी नहीं। शुगर बीपी वगैरह या कोई और बीमारी? कुछ भी नहीं सर। ठीक। बीमारी कोई नहीं क्या? गोली वोली तो नहीं खाते? रहते कहाँ? नहीं। कुछ नहीं भाई। नहीं। ना जी ना जी नहीं। कोई शुगर या बीपी की बीमारी तो नहीं आपको? कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस शुक्र। कोई गोली वोली तो नहीं लेता आप बीपी वगैरह की? कोई ऐसे शुगर या बीपी ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? गोली वोली तो नहीं लेता आप कोई? शुगर या बीपी की बीमारी हो गई हो? कोई दवाई नहीं खाते? नहीं, कोई दवाई नहीं खाई। कोई बीमारी तो नहीं आपको शुगर वगैरह की? कोई बीपी की गोली तो नहीं लेता? कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके की। तो किसी भी चीज़ की कोई बीमारी तो नहीं थी? शुगर की या बीपी की या किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो आपको? कोई दवाई वाई खाते हैं किसी भी चीज़ की? किसी भी चीज़ की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई बीमारी। कोई दवाई वाई खाते हो? कोई दवाई नहीं खाते जी। शुगर या बीपी की बीमारी है? किसी की तरह की कोई दवाई लेती हैं आप? जी नहीं। कोई बीमारी तो नहीं है भाई, शुगर बीपी वगैरह? अगर आप लाइव सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम। मसल जिसे बोलते हैं सेकंड हार्ट, तो सेकंड हार्ट को जो लोग यूज़ करते हैं वो बीमारी नहीं पड़ती। इस बात को साबित करने के लिए हमने एक स्टडी किया, जो दुनिया का पहला स्टडी है जो ये साबित करती है कि अमंग ऑल द प्रोफेशन द हेल्दीस्ट प्रोफेशन इज टेलरिंग। टेलर, किसी टेलर से आप मिलिए, पूछिए कि आपको ब्लड शुगर है, कि आपको प्रेशर है, कि आपको हार्ट डिजीज़ है, कि आपको कोई तकलीफ है, वो बोलेगा नहीं है। हालांकि टेलर तो 10-10 घंटे 12 घंटे बैठे रहते हैं, ज़िंदगी भर बैठे बैठे काम करते हैं। लेकिन एक खासियत है, जब वो बैठे रहते हैं आप गौर करेंगे उनके पैर नहीं रुकते हैं, पैर चलते रहते हैं उनके। वो जो पैर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट से वो अपना सेकेंड हार्ट को एक्टिव करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब टेलर बन जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे सीख लो। क्या सीख लो कि आपकी सीख सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने पैर को हिलाना है, जिसे बोलते हैं बैड मैनर। कई बार जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, मान लो जो लोग ऑफिस जॉब करते हैं, अगर पैर को थोड़ा थोड़ा अगर हिलाते रहेंगे थोड़ा भी, तो उससे आपका काफ मसल एक्टिव होगा। आप देखेंगे कि एक दिन करके देखेंगे आपकी एनर्जी लेवल बढ़ गई, 2 दिन करेंगे आपका ब्लड शुगर घटने लगेगा, जिनका हाई ब्लड शुगर है। 3 से 4 दिन में आपका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट दिखेगा, और कम से कम 15 से 20 दिन करेंगे तो आपका वेट में असर दिखेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वेट मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मान लो किसी को फीवर हो गया, तब भी ये सेकेंड हार्ट काम करता है। सिर्फ इतना करना है, सेकेंड हार्ट को यानी कि अपने घुटनों तक को पैरों को पानी में डुबोना है 42 डिग्री सेल्सियस के में आधे घंटे के लिए। आपका फीवर ड्रॉप होने लगेगा। अगर आपको फटीग है वो कम होने लगेगा। आपका बीपी बढ़ गया तो वो भी इसी से कम होगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हथियार है आपके पास। अब जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैंने अपना सेकेंड हार्ट यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं हिल नहीं रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। आप लोग अपने कैमरा लेके तो आपका भी एक ही हार्ट यूज़ हो रहा है। अब जो स्कूल में असेंबली में बच्चे खड़े रहते हैं ऐसे करके, आप देखते हैं एज ए चिल्ड्रन हम में से बहुत लोग फेंट हो जाते थे। अभी बच्चे हर दिन कोई ना कोई फेंट होता है, ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर कोई भी इंसान 20 मिनट से ज़्यादा सिंपली ऐसे खड़ा रहेगा सेकेंड हार्ट को ना यूज़ करके, तो ब्लड नीचे पूल होगा, वो इंसान फेंट हो जाएगा। ऐसे में सेकेंड हार्ट को कैसे यूज़ करना है ये ध्यान से समझें। जैसे ही आपको फेंटिंग की पहली सिम्टम आएगी कि चक्कर आने वाले हैं, तो मैंने पैरों को क्रॉस कर दिया और हाथ को पिन ऐसे मुट्ठी कर लिया। पैरों को जैसे ही क्रॉस किया तो सेकेंड हार्ट आप देख रहे हैं कि वो ऐसे दबा दिए। सेकेंड हार्ट पे दबने से 3 सेकंड के अंदर आपका बीपी अगर कम हो गया है तो वो अबाउट 40 mm में जीप बढ़ जाता है। याद रखिए, एक बार जब मैं पैर हिलाता हूँ तो उतना ही ब्लड वो इजेक्ट करता है जितना आपका एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, अबाउट 40 to 60 और 80 ml ऑफ ब्लड। तो आपका काफ मसल के अंदर छुपा है सेकेंड हार्ट, उसके अंदर छुपे हैं बहुत सारे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के राज टेक्निक्स। वही टेक्निक मैंने रिलीज़ किया और मैं अपनी बात में इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ इसी वक्त। अगर किसी ने भी ऐसा कोई टेलर ढूंढा जिसको डायबिटीज़ है, मैं उसको 1 लाख रुपये दे दूँगा। यानी कि आप जाइए किसी से पूछिए क्या आपको डायबिटीज़ है,
आपको कोई टेलर नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है, हो ही नहीं सकती। या तो वो टेलर नहीं है और टेलर है और अगर वो ऑटोमेटिक मशीन नहीं हो, मैनुअल मशीन हो, तो डायबिटीज़ हो सकती है। कितनी बड़ी बात है कि टेलर का सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हुए भी उसे कभी भी डायबिटीज़ क्यों नहीं होती? कारण सिंपल है, वो अपना सेकंड हार्ट अनजाने में यूज़ करता है। हमें टेलर नहीं बनना है, जिनको नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहता हूँ कि यूज़ योर सेकंड हार्ट। तो सर इस प्रैक्टिस को हम कितने दें? जैसे टेलर तो रोज हमेशा ही करता है, तो इस प्रैक्टिस को कितने कर सकते हैं? और दूसरा सर हार्ट की आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, हार्ट अटैक की कोरोना के बाद, तो उसके बारे में देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। पहले तो अपनी आदत एक डालिए, जैसे मेरी आदत तो पहले से ही है, बहुत लोगों की आदत होती है कि जब वो बैठते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं बैड मैनर है, आप शकून है, आपको राइट टोकते हैं लोग। लेकिन ये देखा गया जो लोग बैठे हुए पैर हिलाते रहते हैं अनजाने में बाई बिहेवियर, वो लोग लंबा जीते हैं, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो एक तरीका तो कि फिजिटिंग ऑफ द लेग्स वाइल यूर सिटिंग ऑफ एंड ऑन इंटरमिटेंटली, राइट, तो धीरे धीरे आदत बन जाती है, पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पे, कोरोना वाले सवाल पे। ये मैंने जब 16 जनवरी 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, जिस दिन हमारा वैक्सीन लॉन्च हुआ था, उससे पहले ही हमने प्रधानमंत्री जी को और करीब 5 चिट्ठियाँ लिखी हमने, MLA MP जितने बड़े लोग हैं, कि ये वैक्सीन आने के बाद लोगों की हार्ट अटैक से मौत होगी और इसीलिए वैक्सीन ना लाया जाए। और मैंने, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने अपनी किताबों के माध्यम से आपको बताया, पिछली किताब में भी हमने डाला व्हेन क्योर इज क्राइम की भाई इससे हार्ट अटैक होगा और वो हो रहा है। तो वो वैक्सीन जो है वो किस तरह से बॉडी में काम कर रहा है, वो आपके हार्ट में घाव कर दे रहा है और अचानक आप देख ही रहे हैं कि खड़े खड़े बैठे बैठे इंसान यंगस्टर मर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना होगा, वही सोल्यूशन मैं पिछले समय से खोज रहा था। उसका एक ही सोल्यूशन है कि भगवान ने तो 2 हार्ट दिए हैं, राइट, जिस तरह गाड़ी में तो एक स्टेपनी भी होती है, तो क्यों ना दूसरे हार्ट को ज़्यादा यूज़ करें, यानी कि फिजिटिंग ऑफ द लेग वाइल यू आर सिटिंग। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, आप इस किताब में मैंने बहुत सारी इमरजेंसी टेक्निक्स दिए हैं सेकंड हार्ट को यूज़ करने के, जिससे मान लो किसी को एंजाइना अटैक आ गया तो क्या करें, किसी की हार्ट पैल्पिटेशन बढ़ गई जो पहला सिम्टम है तो क्या करें, जैसे मैंने फेंटिंग का उदाहरण दिया, राइट। ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन अगर पढ़ लेंगे तो डर चला जाएगा और आप ज़्यादा अपने कंट्रोल। हिंदी के में आदत है तो biswarup.com biswarup.com/help में जाएंगे तो इसी बुक पे आधारित 2 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। वो ट्रेनिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि मान लो किसी को कोई इमरजेंसी हो गई, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार जान भी नहीं बचती। ऐसे में छोटे से टेक्निक सीख लिया तो उनके लाखों रुपए बच जाएंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और वो लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे।